आज हम लोग पर्यावरण में एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, हमारा भोजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। सभी लोग भोजन करते हैं। सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए, अपने दैनिक क्रियाकलापों करने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? और वो ऊर्जा या शक्ति हमें किससे मिलती है? भोजन से। किससे मिलती है? हाँ। तो इसलिए भोजन अपने आप में हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। अगर हमें कोई काम करना है, चलना भी है, दौड़ना भी है, पढ़ना लिखना है, कुछ भी काम करना है, तो सभी कामों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर होती रहती है। और सभी काम उस ऊर्जा से ही संचालित होते हैं। अगर ऊर्जा नहीं हो तो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। आपने देखा कि कोई व्यक्ति अगर भूखा हो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन और तक भूखा रहने के बाद आप देखेंगे उसके शरीर में ऊर्जा की कमी होने से उसका शरीर दुर्बल होने लगता है। कैसा होने लगता है? हाँ, दुर्बल यानी कमजोर होने लगता है। और धीरे धीरे अगर उसके भोजन ना मिले तो वो दुर्बल होकर के हो सकता है प्राण त्याग दे। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं भोजन की महत्ता कितनी जरूरी है। तो आज हम इसी भोजन की बात करने वाले हैं। हम लोग भोजन करते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे कि है भोजन ये क्या, भोजन के स्रोत क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, ये हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं आज। ठीक है, उससे पहले हम देख लें हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले भोजन। भोजन क्या है, उसके बाद भोजन पदार्थ, यानी जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में जो पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है, तो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों के स्रोत, यानी जो भोज्य पदार्थ हमें मिल रहे हैं ये इनके स्रोत क्या हैं, भोजन की फिर आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। ठीक है, ये सब चीजों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। इसकी भोजन जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जानते हो क्या होती है? ऊर्जा एनर्जी, काम करने की शक्ति, सही है, ऊर्जा कहलाती है। ताकत जिसे बोलते हैं हम लोग। तो वो काम करने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। कहाँ से मिलती है? भोजन क्या हुआ हमारे लिए? भोजन क्या है? भोजन प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसी ऊर्जा से प्राणी अपने समस्त क्रियाकलापों को करता है। ठीक है, तो भोजन समझे। लेकिन ये भोजन, इस भोजन में कई घटक शामिल होते हैं। ठीक है, घटक कैसे? हमारा दूसरा जो टॉपिक इसमें था शामिल भोज्य पदार्थ, ये हम थोड़ी देर रुकते हैं। इससे पहले भोजन के घटक बात करेंगे। ठीक है, तो भोजन के घटक, आप जो भोजन करते हो उसमें आपने देखा होगा कई प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं। जैसे आपने खाया, आलू की सब्जी खाई, पूड़ी खाई या पराठे खाए, आपने चावल खाए, आपने दाल खाई, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, साथ ही साथ हम लोग दूध भी सेवन करते हैं। तो ये सब भोज्य पदार्थ हैं। क्या हैं? तो इन सब भोज्य पदार्थों का अपना अपना अलग कॉम्बिनेशन होता है। सही है, जैसे सेब है, सेब का स्वाद जो होगा वो स्वाद क्या रोटी का होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये जो दाल का स्वाद है वो दूध का होगा? नहीं होगा। ठीक है,
तो ये अपने आप में अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं, लेकिन इन सब में जो मुख्य भोज्य पदार्थों के घटक हम बात करने वाले हैं, ये क्या है? इन भोजन पदार्थों में क्या क्या घटक शामिल होते हैं? तो इनमें शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? शामिल होता है इनमें वसा, और होता है प्रोटीन, ठीक है, और हमें मिलता है विटामिन, और साथ ही साथ हम पीते हैं जल, क्या पीते हैं? और जल में हमें मिल जाती है खनिज, मिल जाते हैं खनिज। तो ये सब भोजन के क्या है? घटक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज वगैरह। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये सबसे पहले घटक है, मुख्य घटक। भोजन के मुख्य घटक क्या है? तो मुझे तो बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट अधिकतर मीठे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हम गन्ना खाते हैं, गन्ना या गन्ने का रस पीते हैं, कैसा होता है? मीठा। तो जहाँ भी मीठे पदार्थ होंगे अधिकांश वो तो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। रोटी आप खाते हो, रोटी तो रोटी कैसी लगती है? हल्की हल्की लगती है, मीठी भी लगती है। रोटी है, आलू है, या तुम फल जो खाते हो, आम खाओगे, सेब खाओगे, इन सब में अधिकतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? केला खाओगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तुम्हें। उसके बाद दूसरा घटक आता है, उसे बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा। वसा मतलब तेलीय पदार्थ। जैसे घी खाते हो, घी देसी घी खाते हो, या तेल जिससे सब्जी बनती है, वो अधिकांशतः तो तेल की बात है, घी। तो घी क्या है? वसा है। क्या है? ये क्या करता है? और ये क्या करता है? और तीसरा पदार्थ है प्रोटीन। ये क्या करता है? जैसे हम दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन होती है। डॉक्टर कहते हैं कोई कमजोर बच्चा होता है तो कहते हैं दाल खाओ, कहते हैं तो प्रोटीन की कमी हो रही है। तो प्रोटीन की कमी हो रही है, सर क्या मतलब? अच्छा, प्रोटीन मिल जाएगी तो क्या होगा? तो ये जो घटक हैं हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? इनके मुख्य अपने काम है। जैसे हमें शरीर के लिए तुरंत हमारे ऊर्जा की आवश्यकता हो काम करने के लिए, तो तुरंत हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये खा लिया, या एक गिलास जूस पी लिया, तो हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। और ये जो वसा है, ये क्या करती है? ये हमारे शरीर में संचित हो जाती है। हम जब घी वगैरह खाते हैं भोजन के साथ में, तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है। इससे ज्यादा ऊर्जा इसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा वसा में होती है। तो पहले अगर हमारे शरीर से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, और इसके पाचन हो जाने के बाद हमारे शरीर में अगर नहीं है भोजन, तो हमारे शरीर में जो वसा इकट्ठी हो जाती है मसल्स के रूप में, तो वहाँ से पाचन होता है। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा मिलती है। तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जो प्रोटीन है जो हमें दाल से मिल रही है, ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करती है। इसके लिए हमारे शरीर, हमारे बाल से लेकर के जिसके जो खाल है, सही है, और तमाम कोशिकाओं को बनाने का काम कौन करते हैं? प्रोटीन करती है। कौन होता है? प्रोटीन। हाँ, ये हमें कहाँ मिलती है? ये भी हमें भोजन से मिल रही है। हाँ, मिल रही है भोजन। और चौथी चीज है ये विटामिन। ये क्या होते हैं? ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी कमी हो जाएगा तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। सही है? तो ये आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं। कैसे हैं? भोजन के अति आवश्यक घटक हैं, जिनकी कमी से रोग हो सकते हैं। ठीक है? तो ये विटामिन हैं। विटामिन आपने सुना होगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस प्रकार के विटामिन आपने सुने हैं। तो आपने सुना कि रतौंधी है, किसी को क्या हो गया? रतौंधी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। किससे? हाँ, वेरी विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से हो गई स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सूखा हो जाता है, रिकेटस। तो ऐसे अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर में
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन विटामिन का भी ध्यान रखना है। फिर हम जल लेते हैं, उसमें हमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो ये अगर सभी घटक हमारे भोजन में शामिल होते हैं तो ये कहलाता है संतुलित आहार। क्या कहलाता है? संतुलित आहार। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें इन सभी चीजों का शामिल होना जरूरी है। जैसे मान लो हम एक थाल बनाते हैं, हमने उस सब्जी ली है, क्या लिए? हरी पत्तेदार सब्जी, इसकी हाँ किसी साग ले लिया मान लो कोई, एक हमने लिया है दाल को, क्या लिया? हमने लिया है चावल को, थोड़े हमने लिया है रोटी को, हमने लिया है थोड़ी सलाद को, ठीक है, और साथ में हमने लिया है दूध। क्या लिया? तो इसमें हम देखेंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, तो हमने सब्जी ली, मान लो आलू की सब्जी ले ली साथ में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो हम दूध ले रहे हैं इसमें वसा होती है, प्लस हम जो रोटी ले रहे हैं उसमें हमने मक्खन या घी लगा लिया, उसमें भी वसा मिल गई हमें। हमने दाल ली है कटोरी, तो दाल में क्या हमें मिली? प्रोटीन मिली, सही है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिल जाएगा? चावल से ही मिल जाएगा, आलू से ही मिल जाएगा, और विटामिन हमें कुछ मिल जाएंगे हरी पत्तेदार सब्जियों से। किससे? हाँ, साथ में एक दूध जिसे बोलते हैं हम, दूध को कहते हैं संतुलित आहार। अपने आप में ये संतुलित आहार कहलाता है। हालांकि ये सभी भोजन के घटक को मिलाकर ही संतुलित आहार बनता है, लेकिन दूध में कहते हैं कि सभी पदार्थ लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूध तो पीना ही चाहिए। साथ में हम भोजन करते हैं उसमें इस प्रकार के घटक अगर शामिल है तो हमारा भोजन कैसा है? संतुलित है। कैसा है? समझ गए आप भोजन के घटक? भोजन के घटक समझ गए? हमने समझे पहले भोजन, फिर हमने पढ़ा भोजन के घटक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थ। तो हमने अभी यहाँ पर जो अलग अलग मेन्यू दिखाया खाने का, हम भोज्य पदार्थ के रूप में खा सकते हैं अनाज के लिए, हम खा सकते हैं फल के लिए, हम खा सकते हैं दाल के लिए। तो ये सब ये क्या है? ये भोज्य पदार्थ है। क्या है? भोज्य पदार्थ है। हम खा सकते हैं यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां, तो ये सभी क्या है? भोज्य पदार्थ। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थों में स्रोत क्या है। ये भोज्य पदार्थ हमें मिलते कहाँ से? कहाँ से आते हैं भोज्य पदार्थ? तो ये समझ गए भोजन क्या है? भोजन ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ऊर्जा हमें क्या करती है? शक्ति देती है, काम करने की ताकत देती है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। फिर भोजन के घटक हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसा पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, वसा हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारी शरीर की संरचना में सहायक होता है, विटामिन हमें हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, और जल एक विलायक होता है। ये सारे जो भोजन के घटक हैं, ये सभी क्रियाएं होती हैं, किसमें होती है? एक माध्यम होती है। तो माध्यम कौन देता है? जल। ठीक है, अब भोजन के जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थों के स्रोत। तो भोज्य पदार्थ हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक मिलता है वनस्पतियों से। किससे? वनस्पतियां या पौधे। ठीक है, यानी पौधों से। जैसे क्या मिला हमें मिला अनाज। हम खाते हैं गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है,
मक्का है, ये सब क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज। ऐसे हमें मिलती है दाल। क्या मिलती है? दाल जैसे उड़द, ठीक है, चना, मूंग आदि, ऐसी कई दालें होती हैं, ठीक है। हमें मिलती हैं सब्जियां। क्या मिलती हैं? सब्जियां हमें मिलती हैं, जैसे आलू है, ये लौकी है, गाजर है, ऐसे कई सब्जियां हैं। और क्या मिलता है पौधों को? और मिलते हैं फल। क्या मिलते हैं? फल जैसे सेब है, अनार, आम। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? सब पौधों से। कहाँ से मिल रहा है? तो ये हो गए भोज्य पदार्थ जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। कैसे? वनस्पतियों से क्या क्या मिला है? इन पौधों से अनाज मिले, दाल मिली, सब्जियां मिली और फल मिले। अब आप देख रहे हैं ये जितने हमने भोजन किया था दाल लेकर के, उसमें अधिकांश घटक यहीं से तो मिले थे। हमने रोटी ली थी, हमने चावल लिए थे, हमने सब्जी ली थी, हमने दूध छोड़ के बाकी चीजें जो ली थी वो सब किससे मिली थी? पौधों से। ठीक है। हाँ, अब दूसरा रह गया, एक तो पौधों से हो गया, एक होता है जंतुओं से। हमें जंतुओं से भी मिलता है भोजन के जो घटक होते हैं, भोज्य पदार्थ। ठीक है। जंतुओं से क्या क्या मिलता है? जैसे हमें मिलता है दूध। क्या मिलता है? हमें मिलता है अंडा। और कुछ लोग जो मांस खाते हैं उन्हें मिलता है मांस। ठीक है। जैसे मछली को खाते हैं लोग। ठीक है। तो ये भोजन के क्या हो गए? भोज्य पदार्थों के स्रोत। स्रोत मतलब जहाँ से हमें चीजें मिलती हैं। तो आपने देखा कहाँ से मिल रही है हमें? पौधों से और जंतुओं से। पौधों से क्या? अनाज, दाल, सब्जियां, फल। जंतुओं से दूध, अंडा, मांस, मछली। ठीक है। इसी दूध से हम कई चीज बना लेंगे। दही बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा और घी बन जाएगा। ठीक है। मक्खन बन जाएगा। तो कई चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है। और भारत तो वैसे ही बहुत अच्छा एक देश है। आपने बताया कि हमारे देश के ऐसा दुनिया में दूसरा कोई देश ही नहीं है। यहाँ नदी, प्लेन, रेगिस्तान, पहाड़, हर तरह के संरचनाएं प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं। हम लोग हर तरह के मौसम देखते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात। और फिर विभिन्न प्रकार के हमारे देश में लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के भोजन पकवान बनाते हैं, खाते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग हैं रोटी सब्जी ये चलता है, ऐसे ही हम कहीं और जगह देखेंगे तो उनकी सब्जियां और हमारी सब्जियों में थोड़ा क्या होगा? अंतर हो सकता है। हमारे यहाँ आलू हो रहा हो, वहाँ पे दूसरे कोने पे आलू नहीं हो, तो कुछ और चीज़ अच्छी खाते हो हम लोगों से। जैसे हम केरल की बात करेंगे तो उधर नारियल बहुत होता है, तो हम लोग यहाँ जो तेल खाते हैं सरसों का, वो लोग वहाँ पे नारियल का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मछली हम लोग सब लोग नहीं खाते हैं, लेकिन उधर जहाँ पर मछली हो रही है उधर मछलियाँ खूब खाई जाती हैं। समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं। ठीक है। तो भारत में हमने कहा ना, भारत में विभिन्न प्रकार के भोजन हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे यही दूध और चावल से हम खीर बना लेते हैं। ठीक है। गाजर से हम गाजर को सब्जी बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं। और हलवा, गाजर का हलवा भी जाता है और हम सलाद में भी खा लेते हैं। तरह तरह से उनका उपयोग करते रहते हैं। लेकिन ये सब लोग हम ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? इन्हीं स्रोत से मिलती हैं जो कि वनस्पति और जंतु कहलाते हैं। ठीक है। और इनमें हमने पढ़ लिया कौन कौन सी हैं। अगला है कि भोजन की आवश्यकता और महत्व। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने समझ लिया कि भोजन क्या है। भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते, शरीर निर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। समझ गए? भोजन जरूरी है नहीं है? महत्व क्या है? महत्व समझिए। अगर भोजन नहीं होगा तो क्या होगा?
अगर किसी को भोजन नहीं मिले तो क्या होगा, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर भोजन नहीं मिला है। अगर भोजन पानी इन चीजों को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो हम भोजन तो सभी करते हैं, भोजन करते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ बहुत तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारे देश में बहुत अच्छे भोजन शुरू से ही बनते हुए आए हैं, लेकिन आजकल के समय में कई तरह के फास्ट फूड बनने लगे हैं, चाउमीन बनने लगे हैं, बर्गर बनने लगे हैं, मोमोज बनने लगे हैं। तो लोग उनको ऐसे खा लेते हैं बिना इस भोजन के पूरे घटकों पर ध्यान रखते हुए। हमने कहा कि हमारे शरीर के लिए जो भोजन के घटक थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जो भी चाहिए थे, लवण वगैरह, वो सबकी मात्रा होगी तो हमारा भोजन कैसा है, संतुलित। तो हमारे शरीर का विकास कैसा होगा, सही होगा। लेकिन वहीं हमारे शरीर में हमने खाया, मोमोज खा लिया, बर्गर खा लिया, रोटी नहीं खाई, दाल नहीं खाई, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा नहीं पहुंचती है। और प्रोटीन जब नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हमारा शरीर, हमने कहा प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, तो हमारे शरीर में कोशिकाएं नहीं बनेगी और हमारा शरीर कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा। हमें जो ऊर्जा चाहिए होगी, हम दूध नहीं पी रहे हैं, मान लो बाहर गए और जाके समोसा खाया और दूध नहीं पी रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, घर पे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो भोजन के घटक पहुंचने चाहिए संतुलित मात्रा में, वो नहीं पहुंचेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं, सलाद नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी, इसकी। और विटामिन की कमी होने से हमने क्या कहा, रोग हो जाएंगे। अभी बताया विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी होने लगती है, विटामिन डी की कमी आती है तो सूखा होने लगता है। ऐसे तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो हमें अपना भोजन जो हमने पढ़ा, इस भोजन को कैसा रखना है, संतुलित रखना है। कैसा रखना है, संतुलित। और सभी पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचे, इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो जहाँ तक हो, आप ये फालतू की बकवास चीजें हैं जो, इन्हें खाना बंद करें। ठीक है, खाना है तो हल्का फुल्का खाओ और साथ में इन चीजों का ध्यान रखो कि ये सब चीजें हमारे भोजन में शामिल हो। मम्मी कहती है खाना खा ले बेटा, वो खा के आया समोसा, वो कह रहा मैं चाउमीन खाऊंगा, कहते हैं मैं चाउमीन खाऊंगा, मैक्रोनी खाऊंगा। कौन कौन खाता है मैक्रोनी? हाँ, सब बच्चे खाते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी क्या होता है, मैदा तो होती है, उस मैदे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन है क्या, उसमें वसा है क्या, उसमें विटामिन है क्या, तो उसमें है क्या, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट तो हम तुरंत यूज कर लेंगे, खाया तो फिर यूज कर नहीं सकती, लेकिन हमारे शरीर में बचेगा क्या, स्टोर। और वही हम खाएं, अगर हमने जो खा बनाया भोजन खा ली, हम उस तरह का भोजन करें जिसमें दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, दूध भी हो, तो हमने सभी पदार्थों को शरीर में ले लिया, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए थी, उसने ऊर्जा खत्म कर ली। और हमारे शरीर में जो बनना था शरीर की कोशिकाओं को, वो प्रोटीन से बन गया। हमारे शरीर में जो स्टोर होना था ऊर्जा को सुरक्षित रखना था, तो वो हो गया वसा से, क्योंकि हमने दूध पिया था। और हमारे शरीर को रोगों से बचाना था तो हमने सलाद लिया था, हमने लिए थे हरी पत्तेदार सब्जियां ली थी, तो उनसे हमें क्या मिल गया, विटामिन मिल गया। साथ में हमें फल, फल से विटामिन मिलते हैं, विटामिन जैसे खट्टे फल होते हैं जो, उनमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। कौन होता है, विटामिन सी। हाँ, तो हमें खट्टे फल मिले, उससे हमने विटामिन सी ले लिया। हमने पीले फल ले लिए, पपीता ले लिया, आम ले लिया, गाजर ले ली, हमें विटामिन ए मिल गया। तो विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन के भोजन पदार्थ है, इसमें मिलना है, हमारे शरीर में नहीं मिलना है विटामिन। हमने फल लेने हैं, हमें हरी सब्जियां खानी है, उनसे हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति होती रहेगी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा भोजन कैसा हो, संतुलित। और संतुलित आहार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और वही संतुलित आहार नहीं मिलने से एक समस्या होती है जिसे बोलते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं, हाँ, सही पोषण नहीं मिलना ही कुपोषण है। अगर हमें सही संतुलित आहार मिल रहा है तो हम सुपोषित हैं, वरना कुपोषित हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना आहार सही रखें, बाहर की चीजें ना खाएं, अधिक अपने भोजन को
खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। इस तरह से आप लोग दैनिक जीवन में अच्छे अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।